नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान वायरल पेपर 2023। यह वायरल पेपर आपको बोर्ड एग्जाम 2023 जो 3 मार्च को होने वाला है सुकून प्रदान करेगा, अच्छा नंबर दिलाएगा। तो देखिए वायरल मॉडल पेपर, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70, नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट तक आप ध्यान पूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़िए। निर्देश इंस्ट्रक्शन, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ और ब में विभाजित है, यानी अ और ब में डिवाइडेड है। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, यानी 20 प्रश्न ऐसे हैं एक एक नंबर के जिनके 4 उत्तर दे रहेंगे, एक उत्तर सही रहेगा जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देनी, OMR शीट पर देनी। जो सही रहेगा उस गोले को आपको काला या नीला करना होगा डॉट पेन से। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न यानी कॉपी में लेगी, उसमें उत्तर आपको लिखना होगा जो प्रश्न रहेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है। ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित, कितने नंबर का प्रश्न उसके सामने लिख दिया गया है। खंड अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न शुरू हो रहा है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, मेजनी। सही विकल्प सी है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध जर्मनी, इटली, फ्रांस से था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। अगला है पूना समझौता, पूना पैक्ट जिसे कहते हैं, किन दो नेताओं के बीच हुआ? गांधी जी एवं नेहरू, गांधी जी और सरदार पटेल, नेहरू जी एवं सुभाष चंद्र बोस। नहीं, सही विकल्प है डी, गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर जी। तो डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? तो इसमें है बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, नहीं, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। तो पहला किए थे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ये किसानों का आंदोलन था जो नील की खेती के विरुद्ध अपनी पारंपरिक खेती करना चाहते थे। अंग्रेज नील की खेती कराना चाहते थे। अब चल रहे हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज पर अगला प्रश्न आपके सामने। तो ये हुआ अगला प्रश्न आपके सामने, 6वां। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1980 में, 1990 में, 2004 में, 1992 में। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं। ये नहीं सही विकल्प है। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, ये भी सही नहीं है। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता नहीं, सभी धर्मों को समान समझना। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना सही विकल्प है ए, 2008 में। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, सही विकल्प आपका है 10 दिसंबर। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? भारत में मताधिकार की आयु, सही विकल्प भी है। अब देखिए 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान। भाई गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण, चिपको आंदोलन वन संरक्षण के लिए, वन संरक्षण से संबंधित। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो भाई नर्मदा, दामोदर, कोसी, चिनाब। तो इसमें 13 का बी विकल्प, दामोदर नदी पर। निम्न में कौन सी खरीफ की फसल है? चना, धान, कपास, बी तथा सी दोनों। खरीफ की फसल भाई। तो 14 का विकल्प जो सही है बी और सी, बी धान और कपास, डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, एक कोयला तो
परंपरागत है। पेट्रोलियम परंपरा रूप में हमें प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस भी परंपरा रूप में हमें प्राप्त होती है। सही विकल्प क्या है? ए, सौर ऊर्जा। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले पेज पर और अगला प्रश्न आगे आपके सामने। अगले पेज पर अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न। तो ये देखिए धीरे धीरे आपके सामने 16वां प्रश्न आ ही गया। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े? पूर्वी पश्चिमी, तो ये मुंबई और नागपुर नहीं, ये तो दोनों एक ही राज्य में, पूर्वी पश्चिमी है। सिलचर पोरबंदर, सही विकल्प भी है। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। हरियाणा की है। अगला प्रश्न है कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? भाई ये तृतीय क्षेत्रक। देखिए बैंकिंग है इसी में, बीमा है इसी में, जितने सेवा क्षेत्र हैं, पढ़ाई लिखाई सब इसी में, परिवहन सब इसी में आता है तृतीय क्षेत्रक में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना न्यूयॉर्क नहीं, वाशिंगटन नहीं, तो 19 का कौन सा भाई सही है? 19 का सी सही है, 19 का सी, जिनेवा में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भाई कौन सा सही है? बी सही है। अब देखिए खंड ब का उपखंड क, तो इन प्रश्नों को आप तैयार रखिए। 4 नंबर के हैं। देखिए इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, 4 नंबर। अथवा इस रोलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, इसका क्या परिणाम हुआ। 3 प्रश्नों को तैयार रखिए, आ रहे हैं आने वाले एग्जाम में। दूसरा 4 नंबर का विकेंद्रीकरण क्या है? इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई? कि 4 का उल्लेख कीजिए, 4 का वर्णन कीजिए। अथवा भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तीसरा प्रश्न 6 नंबर, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस एवं यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन कीजिए। अथवा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यह करना, यह कर। 6 नंबर। चौथा, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर। अथवा सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए, इसे समाप्त करने के 2 उपाय बताइए। इन प्रश्नों को तैयार रखिए। मानचित्र कार्य, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह, ये चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 1/2 अंक, यानी सही नाम बताएंगे तो आधा नंबर और सही स्थान चयनित करेंगे, भारत का नक्शा मिलेगा, मानचित्र मिलेगा, तो आपको आधा नंबर, यानी पूरा 1 नंबर। वह स्थान जहाँ 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। भाई 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। तो कोलकाता में आप दर्शा देंगे तो पूरा, लिखेंगे तो आधा नंबर, दर्शाएंगे तो आधा नंबर, यानी 1 नंबर। वह स्थान जहाँ 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। साबरमती आश्रम में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, जो कहाँ पड़ता? अहमदाबाद में। और डांडी गांव तक जाकर समुद्र किनारे समाप्त हुई। तो आपको लिखना है कहाँ वह स्थान, तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद लिख सकते हैं। वह स्थान जहाँ 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, तो गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर लिख देंगे, आधा नंबर, और दर्शा देंगे मानचित्र में भारत के, तो पूरा 1 नंबर। वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। भाई 29 में तो कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, तो भारत का नक्शा मिलेगा, लेकिन बगल में रहेगा क्या? अमृतसर के बगल में लाहौर। सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था? सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ था। अब देखते हैं अगले पेज पर अगला प्रश्न आ गया। खंड उपखंड और क्या? उपखंड ख।
मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, 4 नंबर। अथवा चिपको आंदोलन क्या है, वर्णन कीजिए। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने पेड़ पौधों के वन को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किया था। पेड़ पौधों को चपक कर पकड़ लेते थे, काटने नहीं देते थे, 4 नंबर। एक विकासशील देश की क्या विशेषताएं होती हैं, स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर। अथवा आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, यह करना ये करना, 4 नंबर आपका क्लियर। ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब है। भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए, आसान प्रश्न, 6 नंबर का। भारत में विदेशी व्यापार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, 6 नंबर ये। अथवा भारत में उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। 3 प्रश्नों को तैयार रखिए और देखिए अब आ गया अंतिम प्रश्न भूगोल में 10वां, मानचित्रकार। तो इतिहास में भी होता है, इधर भूगोल में भी। भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सरदार सरोवर बांध भारत का मानचित्र मिल जाएगा, दर्शा देना चिन्ह द्वारा नाम सहित। अभ्रक उत्पादन का क्षेत्र झारखंड, कोडरमा जिला, दर्शा दीजिएगा। नागपुर नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित। कंडला बंदरगाह गुजरात में पड़ता है, चिन्ह नाम सहित। नर्मदा नदी गुजरात में, चिन्ह द्वारा नाम सहित। नमस्कार।